Hello everyone, welcome to our channel. Today's class DBMS की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे हमारा लेक्चर 17। तो शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड व्हाट इज़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन DBMS। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। क्या एक कॉन्स्टेंट है विच इज़ यूज इन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशनशिप। किस लिए यूज़ करते हैं हम इसको? डिस्क्राइब करने के लिए रिलेशनशिप को, किसके बीच में? अमंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, एक रिलेशनशिप के बीच में। अब देख लीजिए, एक्स जो है इम्प्लाइज कर रहा है वाई को, मीन्स एक्स इम्प्लाइज टू वाई एंड वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो इसे हम बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। मीन्स किस लिए यूज़ होती है ये? डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशनशिप। एंड नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये भी क्या है? कॉन्स्टेंट है विच कैन ओनली अकर इन अ रिलेशनशिप ऑफ 3 और मोर एट्रीब्यूट। ये कहाँ पे अकर होता है? जहाँ पे मोर देन 2 मीन्स 3 और मोर एट्रीब्यूट्स किसी रिलेशनशिप में अवेलेबल होते हैं। सो इसमें क्या है, जो ट्रांजिटिव होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव जो होता है वो क्या होता है? एक्स जो है वाई से रिलेटेड करता है, वाई जो है एक्स से रिलेटेड करता है, और जो जेड एक्स वाई से, वाई जेड से एंड जेड एक्स से रिलेटेड होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। सो इसमें देखिए, एक्स इम्प्लाइज वाई but y does not implies x and y implies z. So in this, x doesn't implies to y means x doesn't imply to y set to transitive dependency only following functional dependency holds true. इनकी वजह से क्या है, क्या कर रही है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी शो कर रही है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन 2 और 3 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर मीन्स नेम से ही पता चल रहा है इसमें कुछ 2 पर्सनस मतलब कंसिडर किए जाएंगे। सो 2 टायर आर्किटेक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मीन्स इसमें क्लाइंट होता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को देता है और फिर उसको रिस्पॉन्स में उसका यूजर्स की जो रिक्वेस्ट होती है उसको फुलफिल करके वापस कर देता है। मीन्स क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। 3 टायर आर्किटेक्चर कंटेन एन एक्स्ट्रा लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। ये 3 टायर आर्किटेक्चर हमने क्यों इन्वेंट किया, क्यों ये डेवलप किया गया? क्योंकि 2 टायर आर्किटेक्चर हमें सिक्योरिटी अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाता, इसलिए हमने किसका यूज़ किया? 3 टायर आर्किटेक्चर का। सो इन 2 टायर आर्किटेक्चर क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डाटाबेस एट द सर्वर साइड। मीन्स क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी उसकी रिक्वेस्ट थी, वो सीधा सर्वर के पास जाती थी एंड बीच में कोई उसको फुलफिल करने के लिए था, वो डायरेक्टली अपना डेटा कहाँ से एक्सेस कर सकती थी? सर्वर साइड से। बट इन 3 टायर आर्किटेक्चर क्लाइंट्स कम्युनिकेट विद एन एप्लीकेशन। अब मान लीजिए हमें अपना कोई डेटा एक्सेस करना है, मान लीजिए हमें कहीं पे टिकट बुक करनी है, अपना जहाँ पे हमने कहीं पे डेटा रखा है हमें उसे रिट्रीव करना है। सो हम क्या करते हैं, हमारे पास अब एक एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन मीन्स एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। सो इन 3 टायर आर्किटेक्चर क्लाइंट कम्युनिकेट विद एन एप्लीकेशन और अ GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑन द सर्वर साइड दैट मेक्स द सिस्टम मोर सिक्योर एंड एक्सेसिबल। मीन्स इससे क्या होता है? सिक्योरिटी भी रहती है और जल्दी से जल्दी हम उसे एक्सेस भी कर पाते हैं। एंड देन एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद द डेटाबेस सिस्टम। और जो एप्लीकेशन होती है वो कम्युनिकेट करती है, इसमें डायरेक्टली क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट नहीं करता। इसके बीच में हमने एक एक्स्ट्रा लेयर कंटेन करनी होती है, क्योंकि वो होती है एप्लीकेशन या फिर GUI जिसे हम बोल सकते हैं। आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।